कावेरी टिफ़िन सेंटर नाम का बड़ा सा एक टिफ़िन सेंटर था, जहाँ पर रोज़ाना टिफ़िन बनाने का काम चलता था। कावेरी टिफ़िन सेंटर की मालकिन कावेरी 40 साल उम्र की थी और उसकी बेटी रेवती 20 साल की थी। एक दिन कावेरी को कहीं बाहर जाना था, तो उसने एक वर्कर राघव को सब कुछ समझाकर वो बाहर निकल गई। जैसे ही कावेरी बाहर गई तो राघव चुपके से उनके घर में गया और रेवती को पीछे से पकड़ लिया। रेवती को अचानक किसी ने पीछे से टच किया तो रेवती थोड़ी सी डर कर थोड़ी सी चिल्ला उठी। जब ये रेवती की चीख बाहर जा रही कावेरी को सुनाई दी तो कावेरी को कुछ डाउट हुआ और वो अंदर चली आई। जब उसने अंदर आकर देखा तो राघव नाम का उसका नौकर उसकी बेटी की बाहों में था। ये देखकर कावेरी बहुत गुस्से में आ गई और राघव को और उसकी बेटी को बेतहाशा पीटने लगी। दोनों को पीटे जा रही थी। राघव बोल रहा था कि मैडम, मैं रेवती से बहुत प्यार करता हूँ। रेवती भी बोल रही थी कि माँ बस करो, मैं राघव से प्यार करती हूँ। लेकिन कावेरी को अपने ही नौकर के साथ अपनी बेटी का ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। कावेरी दोनों को पीटती जा रही थी। इतने में कावेरी का भाई वहाँ पर आ जाता है और वो कावेरी को रोक कर कहता है कि बस करो बहना, राघव बहुत ही मेहनती लड़का है। अगर मेरी भांजी का उसके साथ विवाह हो जाता है तो वो मेरी भांजी को बहुत अच्छे से रख सकेगा। लेकिन फिर भी कावेरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए कावेरी ने ये फैसला कर लिया, या तुम मुझे छोड़ दो या फिर इस राघव को। लेकिन रेवती राघव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये सब देखकर रेवती के मामा रेवती को वहाँ से लेकर अपने घर चले गए। लेकिन एक दिन रेवती को किसी से पता चलता है कि रेवती की माँ कावेरी उसकी सारी जायदाद किसी गणेश नाम के आदमी के नाम कर रही है। ये सब सुनकर रेवती और उसके मामा कावेरी के घर के लिए निकल पड़ते। जब रेवती घर के अंदर जा रही थी तब उसे कुछ सुनाई पड़ता है। तब उसकी माँ कावेरी उस गणेश नाम के आदमी के साथ बातें कर रही थी। कावेरी गणेश से कह रही थी कि मेरे पति के मौत के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे सहारा दिया। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुमने मेरी ज़रूरत पूरी की। मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी स्कूल की फ़ीस वगैरह ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसलिए अब तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक बेटी थी, वो नालायक मेरे ही नौकर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं ये सारी संपत्ति अब तुम्हारे नाम करने वाली हूँ। इतने में रेवती वहाँ पर आ जाती है और कहती है, वाह माँ हो तो ऐसी। बेटी को अपने घर से निकाल कर ये सारी जायदाद अपने बॉयफ्रेंड के नाम करना चाहती है। मतलब ये ऐसा हुआ, माँ करे तो प्यार और बेटी करे तो बलात्कार। मैं राघव से प्यार करती हूँ, ये तुम्हें पसंद नहीं, और तुम मेरे पापा के मौत के बाद इस आदमी से संबंध रखती हो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई। ये सब रेवती के मुंह से सुनने के बाद कावेरी और गुस्से में आ जाती है और रेवती को फिर मार मार कर वहाँ से निकाल देती है। रेवती अपने घर से बाहर जाने के बाद ये सारा किस्सा अपने बॉयफ्रेंड राघव को बता देती है। राघव उसे चुप कराता है। राघव उसे कहता है, मैं उस जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। हम अगर एक दूसरे को मिल जाए तो हम कमा कर खा सकेंगे। सिर्फ हम दोनों की शादी होनी चाहिए। राघव रेवती को मनाकर शांत करवाता है और रेवती से कहता है कि एक बार फिर से मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। उसके बाद वो दोनों कावेरी से बात करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कावेरी उन दोनों की शादी के लिए बिल्कुल मना कर रही थी। उसके बाद राघव उससे कहता है कि तुम ये जायदाद भी उस गणेश के नाम मत करो, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं। अगर उसके नाम ये जायदाद कर दी और उसने तुम्हें बेदखल कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगी। इस पर कावेरी कहती है कि 2 कौड़ी का नौकर अब मुझे समझाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कावेरी राघव और रेवती को फिर से बदनाम करके वहाँ से निकाल देती है। लेकिन उसी दिन रात को कोई गणेश का मर्डर कर देता है। ये बात जब कावेरी को पता चलती है तो कावेरी अंदर से टूट जाती है। उसका घर पर ही रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। और उसी दिन के दूसरे दिन उसकी बेटी रेवती के ऊपर कोई एसिड अटैक कर देता है। उसकी बेटी रेवती का मुंह चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर कई मुश्किलों से उसे बचा लेते हैं। जब रेवती होश में आती है तो उसके पास राघव ही होता है।
राघव उसे चुप कराता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही तुम्हारा चेहरा जल चुका है। मैंने कभी तुम्हारे चेहरे से नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे मन से प्यार किया था। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते। आखिरी बार अब तुम्हारी माँ के पास जाएंगे। अगर वो हाँ बोली तो ठीक, अगर वो नहीं बोली तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़कर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा। इसके बाद दोनों कावेरी के यहाँ पहुँचते हैं और राघव कावेरी से बोलता है कि मैम, मैं आपकी बेटी को आपके हवाले कर रहा हूँ। अब फैसला आप पर है कि आप इसकी किसके साथ शादी करोगे। अगर आप इसकी शादी मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। चलता हूँ मैं। उसके बाद कावेरी रेवती का चेहरा देखती है। पूरी तरह से चेहरा जल चुका था। वो जला हुआ चेहरा देखकर अब कावेरी अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो पड़ती है और वो जाते हुए राघव को देखती है और आवाज़ लगाती है, राघव, क्या तुम अब भी मेरी बेटी से शादी करोगे? इसके ऊपर राघव एक पैर पर खड़ा होकर कहता है, ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने इसके चेहरे से नहीं बल्कि मन से प्यार किया था। उसके बाद रेवती पर हुए एसिड अटैक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस ज़ोर से अपना काम कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। लेकिन पुलिस कुछ ना कुछ करके सबूत ढूंढ ही लेती है। उसी प्रकार पुलिस ने गणेश की मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली। दिनेश के दिन भर में कावेरी के नंबर पर 10-12 कॉल आया करते थे। उसके बाद पुलिस कावेरी से पूछताछ करने के लिए चली आई, तो कावेरी ने जो अपना संबंध गणेश के साथ था वो पुलिस को बता दिया। उसके बाद पुलिस अपना काम करने में लग गई। जब कावेरी, रेवती और राघव अपनी शादी की चर्चा कर रहे थे, तभी वहाँ पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन तीनों से कहती है कि राघव बिल्कुल सही कह रहा था कि वो आपकी बेटी के चेहरे से नहीं बल्कि मन से प्यार करता है। लेकिन हम कहते हैं कि राघव आपकी बेटी के चेहरे से नहीं, मन से भी नहीं, आपकी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। इसीलिए राघव ने गणेश को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि राघव को पता चल चुका था कि आपकी सारी जायदाद गणेश के नाम करने वाली है। उसके बाद राघव रेवती को लेकर आपके यहाँ आया कि रेवती की शादी मुझसे करा दो, लेकिन आपने तभी भी नहीं माना। तो राघव ने ये प्लान बनाया कि अगर रेवती के मुंह पर एसिड छिड़क दिया तो उसका चेहरा बदसूरत हो जाएगा और उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और आप लोग रेवती की शादी राघव से करेंगे। और उसके बाद रेवती को जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसका मालिक ये आपका वर्कर राघव होगा। इसलिए इसने ये प्यार का नाटक किया और इस प्रॉपर्टी के लिए ये 2 क्राइम भी किए। उसके बाद पुलिस राघव को गिरफ्तार कर लेती है और आप लोगों के लिए सीख दे जाती है कि प्यार के लिए इतना भी पागल नहीं होना है कि कोई आपके टुकड़े टुकड़े भी कर दे। आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई आपसे किसी मतलब के लिए तो प्यार नहीं कर रहा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना था। ऐसी क्राइम स्टोरीज़ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।